एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त क्या होगी। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करते हैं कि अपनी किस्त अपन मान लिए कि पहले अपनी किस्त क्या है, अपनी किस्त ये लो किस्त। इस किस्त का एक फॉर्मूला होता है, किस्त का फॉर्मूला होता है कि आपका कोई सा भी प्रिंसिपल यानी दे रखा है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू 100 प्लस, और जो भी आपका टाइम दिया गया है, जो भी आपका टाइम दिया गया है उसमें से एक माइनस करते जाना है। ठीक है, जितना भी टाइम दिया गया है उससे माइनस करते जाना है। जैसे T2 है, माइनस करते जाना है, फिर T1 है, इसमें से माइनस करते जाना है, फिर मल्टीप्लाई में R% का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक। अब देखो किस्त कैसे निकालते हैं कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 848 है, और टाइम सॉरी 848 इंटू 100, और टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, 100 का मल्टीप्लाई फिर प्लस टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष, तो अपने को कम करते जाना है कि 4 माइनस 1 फिर प्लस, फिर यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 1 फिर प्लस, उसी प्रकार 2 माइनस 1 फिर प्लस। अब देखो अब 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए अपन अब मल्टीप्लाई कर देते हैं R%। R कितना है 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ये कितना 848 इंटू 100 अपॉन इसका मल्टीप्लाई किया 400 प्लस 4 माइनस 1 तो 3, प्लस 3 माइनस 1 2, प्लस 2 माइनस 1 1, फिर मल्टीप्लाई 4 का। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 848 इंटू 100 अपॉन ये कितना हो गया 6 6 चौक 24, और ये 424 आया। ठीक, तो इससे काटूँगा तो ये कितना माने कटेगा 2 टाइम कटेगा, इक्वल कितना हो जाएगा 200। यानी आपकी किस्त क्या की किस्त कितनी बनी, किस्त बनी है आपकी, किस्त आ जाएगी 200 रुपये। कितना आ जाएगी 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, कम ब्याज दर क्या होगी। देखो इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है कि आपको ब्याज दर क्या दे रखी है, दोगुनी दे रखी है, तो अपने को क्या करना है कि जितनी भी गुनी दे रखी है साधारण ब्याज उसका हमेशा एक माइनस कर देता है। जैसे दोगुनी दे रखी है इसका एक माइनस कर दो। ठीक, ये तो आपका साधारण ब्याज, और इसमें प्रिंसिपल हमेशा 1 लेना चाहिए। ठीक, और R अपने को निकालना है, तो R%, और कितने वर्ष के लिए 5 महीने के लिए, सॉरी 5 साल के। ठीक, ठीक है। अब देखो 5 से कटेगा तो 20 टाइम कट गया। ठीक, 2 माइनस 1 1 हुआ, इक्वल कितना है R/20, यानी R की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 20 वर्ष। कितनी आई है 20 वर्ष। अब ये तो निकल गया अपना। ठीक, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि कम ब्याज की दर क्या होगी। अब एक और कंडीशन दे रही तथा किसी अन्य दर से, अपन इसको अगर R1 मान लूँ तब R2 की वैल्यू निकाल लूँ। यानी अब इसने दे रखा है कि अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी। मैंने क्या कहा था कि जितना गुना दे उसका एक कम कर देना है। 3 गुनी कर दी, एक कम कर दिया अपन ने। साधारण ब्याज 1 गुना कम कर दिया, एक कम कर दिया। ठीक, 3 गुना दे रखा था एक कम, 2 गुना दे रखा था एक कम कर दिया, इसमें से एक कम कर दिया। प्रिंसिपल हमेशा 1 लेना है। R अपन ने निकले R2, ये कितने 12 वर्ष के लिए। ठीक, ठीक है। अब देखो 3 माइनस 1 यानी 2 बचा, या 1 इंटू R2 अपॉन 100, ये कितना है 12, 2 साल के लिए। 2 से कटा 6 टाइम, और ये कटेगा 2 से कटेगा 3 टाइम, और 2 से कटेगा 50, यानी R2 की वैल्यू 50/3 यानी 16.2/3%। सॉरी कितनी आई, हाँ 2/3%। ये ने वर्ष लिख दिया तो ये प्रतिशत है ना। ठीक, तो अपने को क्या पूछा, दोनों में से कम ब्याज दर क्या होगा, दोनों में से कम ब्याज दर यानी 16
2/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 12,000 रुपये की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16% दर के साधारण ब्याज के बराबर है। यानी अपना दोनों कितना है, जैसे एक्स प्लस वाई, इनका टोटल कितना है धनराशि, ये है 12,000 रुपये। ठीक है, ठीक। अब इस एक्स का कितने प्रतिशत, 12% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इस वाई का कितने था, 4.5 वर्ष का 16% से दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। यही कहा उसने। 100 से 100 ये काट दिया, ये काटा मैंने कितने टाइम, 8 टाइम कटा, तो 3 से ये कटा 3 टाइम, और ये 3 से कटेगा 4 टाइम, और 4 से काट दिया 2 टाइम, यानी x बराबर हुआ 2y, यानी x अपॉन वाई बराबर 2/1। ठीक है, ये यानी इन दोनों का क्या है 3, और ये टोटल कितना दे रखा है, यानी 2+1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 12,000 को, इसीलिए एक रिप्रेजेंट करेगा 4,000 को। ठीक, तो x बराबर 2x है, ये रिप्रेजेंट करेगा 8,000 को, और y है 1, ये रिप्रेजेंट करेगा 4,000 को। ठीक है, यानी क्या पूछा उसने, बड़ा भाग होगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। धनराशि क्या होगी। मैंने कहा था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है आपको, 1 ईयर में जो ब्याज मिलेगा, 1 ईयर में जो ब्याज मिलेगा, ये ब्याज हर साल समान रहता है, हर साल समान रहता है साधारण ब्याज की दर से, काई में, साधारण ब्याज में। ठीक, तो 1 साल में ब्याज इसका कितना था, 3% था, दूसरे साल भी ब्याज कितना होगा, 3% होगा। ठीक, ठीक है, यानी कुल मिला के ये बोल रहा है कि 3% बढ़ जाता है 2 साल में, तो 1 साल में ब्याज 3%, तो 2 साल में ब्याज 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6%। यही 6% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 को। 1% रिप्रेजेंट करेगा 12 को, इसीलिए 100 रिप्रेजेंट करेगा 1200 रुपये को। तो इसका प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 6,450 रुपये की धनराशि को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्षों में किस्तों में चुकाना है। प्रत्येक किस्त होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रत्येक किस्त होगी। यार मैंने बताया था अभी, किस्त का एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि आपको प्रिंसिपल लेना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन में क्या लेना है, टाइम लेना है, इस टाइम लेना है, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो भी समय दिया है उस समय में माइनस करते, जितना भी समय दिया है एक एक माइनस करते जाना है, और आपको आर का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी रेट का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ठीक। अब देखो किस्त क्या होगी, यानी प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,450 रुपये, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना दे रखा है इसने, 4 वर्ष दिया। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस समय कितना दिया, 4, तो 4 माइनस 3 प्लस फिर बचा 3 माइनस 1 2, फिर प्लस 1, 4 माइनस 3, फिर 2 माइनस 2 बचे, 2 माइनस 1 1 बचा, फिर मल्टीप्लाई कितना, रेट का मल्टीप्लाई यानी 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना आएगा, 6,450 मल्टीप्लाई 100, ये कितना हुआ 400, और 6×5 30, ये 6 हुआ, 3 2 5 1 6, 6×5 30 ने 400, ये हो गया 430। ठीक, ये 1 से इससे कटेगा, ये 43 से ये कट जाएगा 15। ठीक है, यानी आपकी जो किस्त आएगी वो 1,500 रुपये की बनेगी। आपकी किस्त कितने की बनेगी, आपकी किस्त बनेगी 1,500 रुपये की, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्षों में 16.2/3% वार्षिक की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है यार, मेरी बात सुनो, इसने रेशियो क्या दिया है, 16.2/3%। इसका मतलब हुआ कि 16×3=48/300, ये हुआ 1/0 से 5 यानी 1/6। अब मैंने क्या कहा था कि आपका ये नीचे जो रहता है ये प्रिंसिपल रहता है और ये रहता है इसका ब्याज, यानी क्या बना 1/3, यानी ये तो हुआ प्रिंसिपल और ये हुआ इसका साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या हुआ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक, ये तो हुआ प्रिंसिपल, ये हुआ साधारण ब्याज। ठीक, ठीक है, यानी यह साधारण ब्याज प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज में क्या हुआ कि एक साल में जो ब्याज है, एक साल में ब्याज एक है, फिर दूसरे साल भी ब्याज एक ही होगा, तीसरे साल भी ब्याज एक होगा, चौथे साल भी ब्याज एक होगा, पाँचवें साल भी ब्याज एक होगा और छठे साल भी ब्याज एक होगा। यानी कुल मिला के साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज सेम रहता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है कि ब्याज पे ब्याज मिलता रहे। साधारण ब्याज में ब्याज हर साल ब्याज सेम रहता है, यानी पहले साल में ब्याज 1 रुपया, दूसरे साल में ब्याज 1 रुपया, तीसरे साल में ब्याज कितना हुआ 1 रुपया, यानी कुल मिला के ब्याज कितने साल में, कितने साल में ब्याज प्रिंसिपल, यानी एक साल में ब्याज एक, 2 साल में 2, यानी कुल मिला के 6 साल में ब्याज मुझे 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, 6 साल में ब्याज 6 रुपये मिलेगा, यानी ये आपका प्रिंसिपल हुआ, यानी 6 साल में, 6 साल आपका प्रिंसिपल जो ये है 6 साल में प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। कितने साल में, 6 साल में। 6 साल में जो ब्याज है आपका, यह कितने साल में, प्रिंसिपल 6 साल का जो ब्याज है यह प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो अपन क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।